नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर की सीरीज शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। विस्तृत जानकारी देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ आयोजित किए जाने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। IMC 2023 का लक्ष्य प्रमुख अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकासकर्ता, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाना है। तो नई दिल्ली के अंदर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो किया गया। तेलंगाना का निवारक निरोध कानून। तो तेलंगाना का निवारक निरोध कानून क्या है? तेलंगाना आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। कड़े निवारक निरोध कानून का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ गया। कम से कम 3 मामलों में न्यायालय ने राज्य सरकार इस कानून के उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है। निवारक हिरासत में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को अदालत में मुकदमे और दोष सिद्धि की आवश्यकता के बिना केवल संदेह के आधार पर हिरासत मिला शामिल है। यह हिरासत 1 साल तक चल सकती है, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए। और यह प्री ट्रायल नजरबंदी से अलग है, जहां किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए हिरासत में लिया जाता है। निवारक हिरासत एक उपाय है जिसका उद्देश्य पिछले आपराधिक व्यवहार को संबोधित करने के बजाय संभावित खतरों या अपराधों को रोकना है। नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नासा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके हमारे आकाशगंगा की गहराई में एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह उन्नत दूरबीन अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को स्कैन करेगी, सूक्ष्म संकेतों की खोज करेगी और ब्रह्मांड के बारे में रहस्यों को खोल सकती है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कहां का है? नासा का। आगे BIS ने ईवी चार्जिंग कनेक्टर मानक पेश किया। तो ईवी चार्जिंग कनेक्टर किसने पेश किया? BIS ने। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास में भारतीय मानक ब्यूरो BIS की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में स्कूटर, बाइक और रिक्शा जैसे हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर मानक को मंजूरी दे दी है। 14 वर्षीय आविष्कारक ने त्वचा कैंसर उपचार साबुन के लिए अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। तो अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? 14 वर्षीय। तो नाम क्या है? अन्ना नडेल वर्जीनिया के 14 वर्षीय 9वीं कक्षा छात्र हेमन बकेले ने प्रतिष्ठित अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार जीत कर एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। तो अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है? हेमन बकेले ने। चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट फीको। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चौथी बार किसको बनाया गया? रॉबर्ट फीको को। रॉबर्ट फीको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सितंबर चुनाव में 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी समेर ने जीत दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर मानवीय आधार पर इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है और गाजा तक सहायता पहुंचाने की मांग की है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने जबकि इजराइल और अमेरिका से 14 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। तो पक्ष में 120 देशों ने और विरोध में 14 देशों ने मतदान किया। 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कितने देशों ने हिस्सा नहीं लिया? 45 देशों ने। फिलिस्तीन की मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनी
जब वाल ने कहा कि भारी बमबारी की वजह से फोन और इंटरनेट सहित कई सेवाएं बंद कर दी गई है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नए नरेश चुने गए। तो मलेशिया के नए नरेश कौन चुने गए? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। मलेशिया के शाही परिवार को सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को देश का नया नरेश चुना है। वे अगले वर्ष 31 जनवरी को वर्तमान नरेश अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। मलेशिया में नया नरेश चुनने का अनूठा तरीका है, जिसके अंतर्गत देश के 9 शाही परिवार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बारी बारी से नए नरेश का चुनाव करते हैं। गिनी की खाड़ी। यूरोपीय संघ और भारत ने पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास किया। तो यूरोपीय संघ और भारत ने पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कहां पर किया? गिनी की खाड़ी में 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ EU और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। कहां पर? गिनी खाड़ी में। कब किया? 24 अक्टूबर को। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 5 अक्टूबर 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद किया गया। ONGC ने 925 करोड़ रुपए में PTC की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने की बोली जीती। तो ONGC ने PTC की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने के लिए कितनी की बोली जीती? 925 करोड़ रुपए में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार का विस्तार करने के लिए 925 करोड़ रुपए में PTC इंडिया लिमिटेड की पवन ऊर्जा इकाई का अधिग्रहण करने की बोली जीत ली है। ट्रंप के करीबी माइक जॉनसन बने अमेरिकी संसद के स्पीकर। तो अमेरिकी संसद के स्पीकर कौन बने? माइक जॉनसन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को अमेरिकी संसद का स्पीकर चुना गया। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी को 11 मतों से मात दी। भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एयरबस ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया। तो भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया? IIT कानपुर के साथ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है। हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के प्रतिभा पूल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। शिलांग ने पूर्वोत्तर में जिम्मेदार पर्यटन के लिए ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव की मेजबानी की। तो ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने की? शिलोंग ने। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिस्कोका टीका बनाया। तो कैलिस्कोका का टीका किसने बनाया? ब्राजील के वैज्ञानिकों ने। तो क्या ये ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिस्कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया। इस नॉन-मेसी टीके का उद्देश्य शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके कोकीन के प्रभाव को बाधित करना है। BCCI ने अनमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अमोल मजूमदार को। किसने किया? BCCI ने। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया। जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीत रचा इतिहास, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। गत पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने बुधवार को होंगचाओ एशियाई पैरा खेलों में भाला फेंक की F64 स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इसी के साथ स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीत लिया। हरियाणा के सोनीपत से ताल्लुक रखने वाले 25 साल के सुमित ने 73.29 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 70.83 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया, जो उन्होंने इस साल पेरिस में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में बनाया था। उन्होंने तब भी स्वर्ण पदक जीता था। विश्व पोलियो दिवस तो कब मनाया जाता है? बच्चों की सुरक्षा के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को।
पोलियो एक बहुत ही घातक रोग है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह जीवन के लिए खतरा और अक्षमता उत्पन्न करने वाली बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है तथा पक्षाघात का कारण बन सकती है या हाथ या पैर में दुर्बलता उत्पन्न कर सकती है। पोलियो वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के गले और आंतों में रह सकता है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भोजन एवं जल से अनुमोदित हो सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सुनुज या मल के माध्यम से फैल सकता है। निरस्त्रीकरण सप्ताह 2023 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक विश्व शांति प्राप्त करना है। इसके लिए संगठन प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में चिन्हित करता है। विलय दिवस 2023 जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को गुरुवार 26 अक्टूबर को पूरे 76 साल हो गए। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और भारतीय सेना अगले दिन JNK में पाकिस्तानी कबायली हमलावरों को खदेड़ने पहुंच गई थी। विलय का यह दिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के इतिहास और राजनीति दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीरी अलगाववादी संगठन उसके बाद इस दिन को काला दिवस के रूप में मानने लगे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने विलय वाले दिन को भव्य तरीके से मनाने की बात कही और बीजेपी ने कश्मीर विलय दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।